हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी वाले तो बिल्कुल अच्छे से लग चुके होंगे और आपको अब लगातार क्लासेस मिलना भी शुरू हो गया है। लगातार क्लासेस मिल रही है। कल भी क्लास मिली थी, उससे पहले भी आपको क्लास मिली है। तो लग जाइए आप लोग अच्छे से और क्लास को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, कमेंट करिए कि किसकी क्लास चाहिए, किस टॉपिक पे में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस टॉपिक को आप कमेंट करिए, हम आपको अच्छे से वो टॉपिक आपकी क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, समय बर्बाद नहीं करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट हैं। क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ नए क्वेश्चन जो हमने खुद से बनाए हैं पेपर के एनालिसिस करके। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या है, इनमें से देशज शब्द नहीं है। क्या है? देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है तो मतलब क्या है, वो विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। बिनाड़ी ये देशज शब्द है, लुगाई ये भी देशज शब्द है और गजबड़ ये भी देशज शब्द है। बीबी क्या है? बीबी एक तुर्की शब्द है। क्या है? तुर्की शब्द है, मतलब ये दूसरी भाषा से आया है। तो ये क्या हो गया? ये विदेशी शब्द हो गया या विदेशज शब्द हो गया। कहाँ से आया है? ये तुर्की भाषा से आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। क्या है? आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। तो रेखांकित शब्द का उचित विलोम लिखिए। आशा, आशा का विलोम हमें लिखना है। तो आशा का विलोम क्या होता है? आशा का विलोम होता है निराशा। आशा का विलोम क्या होता है? निराशा। क्या होता है? निराशा। आइए देखते हैं और शब्द के विलोम जो इसमें दिए हैं। उदास का विलोम क्या होता है? तो उदास का विलोम होता है प्रफुल्ल। क्या होता है? प्रफुल्ल। दुख का विलोम क्या होता है? तो दुख का विलोम होता है सुख। ठीक है। हताशा क्या है? हताशा। हताशा का विलोम क्या होता है? आशावान। क्या? आशावान। ठीक है, आप किसी चीज से हताशा हो गए मतलब निराश हो गए, आप किसी चीज में आशावान है, आशा रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का क्या है? रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा। क्या? जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हमें क्या बताना है? मोर का पर्यायवाची। तो मोर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? मोर का पर्यायवाची होता है सारंग होता है, शिखी होता है। क्या होता है? शिखी होता है। पहली बात तो सारंग होता है, फिर क्या होता है? शिखी होता है, केक होता है, कलाप होता है। कलाप बहुत आता है, कलाप होता है और नीलकंठ होता है। क्या? नीलकंठ होता है। कपूत किसका पर्यायवाची होता है? तो कपूत होता है कबूतर का पर्यायवाची होता है। कबूतर को और क्या बोलते हैं? रक्तलोचन बोलते हैं। बहुत आता है, कबूतर को रक्तलोचन भी बोलते हैं। पिक, पिक का होता है तो पिक कोयल का होता है। किसका होता है? कोयल का होता है। कोयल को कोकिला भी बोलते हैं। तो कोयल है, कपूत है और कोकिला है। ठीक है। काक किसका होता है? तो काक होता है कौवे का। किसका होता है? कौवे का। काक किसका होता है? तो काक कौवे का होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश हमारे पास क्या है? जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसको क्या बोलते हैं? अनुरक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुरक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुरक्त बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजू ईमानदारी से काम करता है। ये कौन सी संज्ञा है? अब आपको मैं बता रहा हूँ संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो बच्चों वाली परिभाषा हो गई। हमें कितना याद रखना है? किसी का भी नाम क्या है? संज्ञा है। किसी का भी नाम संज्ञा है। ठीक है।
जिसका हम नाम लेते हैं उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसको हम खाली महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खाली महसूस कर सकते हैं। वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। जाति क्या होती है? पूरी जाति या पूरी कम्युनिटी के बारे में बताता है, वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में आप जानते हैं, मटेरियल होता है जैसे सोना चांदी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। जैसे ईमानदारी, जो राजू की ईमानदारी है उसको हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं ना, खाली महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये भाववाचक संज्ञा हुआ। क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अगर वो तत्सम नहीं है तो क्या है? तो वो तत्भव है। क्या है? तत्भव है। तत्सम और तत्भव की मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, 6 से 7 मिनट की है, एक बार आप उसको देखिए। तत्भव तत्सम आपका गलत नहीं होगा, उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई है। मैं आज डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी पिन कर दूंगा, आप लोग एक बार विजिट करिए उस पर, उसको देखिए, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा तत्सम है? तत्भव है सांप। सांप का तत्सम क्या होता है? सर्प होता है। क्या होता है? सर्प होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या लिखा है? संक्षेपण। क्या है? संक्षेपण तैयार करने के बाद उसे उसके लिए सुयोग डैश डैश का चयन किया जाना चाहिए। तो उसको किसका चयन किया जाना चाहिए? उसको शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए। किसका चयन किया जाना चाहिए? सुयोग शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तनी की दृष्टि, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी से क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। बुधवार। क्या है? बुधवार। तो बुधवार नहीं होता, बुध होता है, धा। क्या होता है? बुधवार। ठीक है, और ये द्वितीय गलत लिखा है। क्या होता है? द्वितीय होता है। क्या होता है? द्वितीय होता है। और क्या होता है? ये आधावा नहीं होता है, पूरा वाह होता है, वयस्क होता है। ठीक है, सही क्या लिखा है इसमें? सही दंपत्ति लिखा है। ठीक है, समझ में आया? ये बुधवार होता है, वार भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये द्वितीय होता है और ये वयस्क होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समाज मानव जाति की डैश डैश विकास का मूल आधार है। तो किसका आधार है? लज्जा का आधार है, सुरक्षा या इच्छा या प्रक्रिया। तो मानव जो है, समाज मानव जाति की सुरक्षा और विकास का मूल आधार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, हमें डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ना जरूर है। ठीक है, हमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ना जरूर है। क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्यालय बहुत अधिक महत्व होता है। अब इसको हमें प्रस्थापित करना है, तो क्या विद्यालय का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम इसको क्या करेंगे? त्रुटि त्रुटि मुझे किस भाग में नजर आ रही है, या हमें प्रस्थापित किसको करना है? विद्यालय का अधिक नहीं होगा, बहुत महत्व होता है। क्या? विद्यालय का बहुत महत्व होता है। अधिक और बहुत दोनों एक ही शब्द हैं, इसलिए हमें अधिक हटा देनी है, या अधिक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यालय का बहुत महत्व है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगुआ बनकर डैश डैश दिखाने वाला। क्या? अगुआ बनकर डैश डैश दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो अगुआ बन के क्या दिखाता है? वो हमें रास्ता दिखाता है, तो वो हमारा क्या होता है? पथ प्रदर्शक कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या है? शुद्ध है पदक्रम की दृष्टि से। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। क्या? ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ठीक है,
ठंडा नहीं होगा, इसमें ठंडे होगा। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, ये गलत नजर आ रहा है। यहाँ संभव हो सकता है, यह संभव हो सकता है, ठीक है। अगला क्या है, केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, ये भी गलत है। फूलों की एक माला चाहिए, ये शुद्ध है। क्या है, फूलों की एक माला चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, क्या का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका क्या अर्थ होता है, अवसर बीत जाने के बाद व्यर्थ सहायता देना। का जैसे अभी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम खराब हो जाएगा, उसके बाद आप 24 घंटे पढ़िए, कोई फायदा नहीं है। तो वैसे ही ये लोग है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर बीत जाने के बाद सहायता व्यर्थ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या है, संक्षिप्तता, ठीक है। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक डैश डैश गुण है। तो क्या गुण है, प्रधान गुण है। क्या, संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी, ठीक है। गलती कहाँ है, प्रामाणिकता में है। क्या है, प्रामाणिकता में। प्रामाणिकता की वर्तनी अशुद्ध है। प्रामाणिकता नहीं, प्रामाणिकता होती है। क्या, पा में पा पे आ की मात्रा होती है, प्रामाणिकता, ठीक है, ऋक्ता, ये इसकी वर्तनी शुद्ध है। गलती कहाँ है, वर्तनी अशुद्धि में है। कहाँ है, वर्तनी अशुद्धि में है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने यही कहना था कि तुम कुछ ना करें, ना करो, यह उनकी समझ में नहीं आएगा। तुम तुम्हारे, दोनों ये गलत आ गया, ठीक है। यह मेरी सहेली है, यह मेरे साथ, 2 बार आ गया, ये भी गलत है। उसने यही कहना था, ये भी गलत नजर आ रहा है। क्या सही नजर आ रहा है, यह उनकी समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्या नहीं है, तत्सम नहीं है तो क्या है, तत्वो नहीं, तत्वो है। आंसू क्या है, आंसू का तत्वो तत्सम क्या होता है, आश्रु होता है। क्या होता है, आश्रु होता है, आश्रु होता है, ठीक है, आश्रु। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरोवर में कमल खिले हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। अब कमल का पर्यायवाची क्या होता है, कमल का पर्यायवाची होता है राजीव है, जलज है, अंबुज है, नीरज है, बहुत है। तो यहाँ इसके इंदिवर हैं, उत्पल हैं, कंज है, कमल है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब राजीव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है। क्या नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यौवन की बुराइयों से बचें, ठीक है। मध्यकालीन युग में वास्तुकला का अत्यंत उन्नति की, ये गलत है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में सविता अत्यंत श्रेष्ठ है, यह भी गलत है। अधिकांश लोगों की यही हाल है, सही। अशुद्ध क्या है, यौवन की बुराइयों से बचें, क्या है, ये क्या है, अशुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी भारतीय भगवत गीता के डैश डैश से परिचित हैं। किससे, गुणवान से, महत्तम से, उत्कृष्ट से या अभिज्ञान से। तो किससे परिचित हैं, महत्तम से परिचित हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए शब्दों में सही वर्तनी का चयन कीजिए। क्या, सही वर्तनी का चयन कीजिए। क्या देखना है मुझे, सामूहिक, क्या सामूहिक नहीं होता है, समूहिक नहीं होता है, और समूह
हिक नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छोटे बच्चे की प्यारी शरारतें उनसे डैश डैश करने पर विवश कर देती हैं। उनसे क्या करने पे विवश कर देती हैं? उनसे प्रेम करने पे विवश कर देती हैं। भक्ति होती नहीं है, घृणा कर नहीं सकते हैं। छोटे बच्चों से घृणा होती नहीं है, आसक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द मतलब जो हमारी देशी भाषा का शब्द है। रिक्शा कौन सा शब्द है? रिक्शा जापानी शब्द है। बुजुर्ग कौन सा शब्द है? तो बुजुर्ग रूसी शब्द है। और अदालत अरबी शब्द है। भिंडी क्या है? हमारा देशज शब्द है, देशी शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कमर टूटना। क्या? कमर टूटना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो कमर टूटना मतलब क्या होता है? बहुत नुकसान हो गया। लोग कहते नहीं मेरी कमर टूट गई, इसमें मेरा बहुत नुकसान हो गया है। चलिए अगला क्या है हमारे पास? मेरी शंकाओं का डैश डैश होना चाहिए। तो मेरी शंकाओं का क्या होना चाहिए? मेरी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाधान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्यभिचारी का विलोम। तो व्यभिचारी का विलोम क्या होता है? तो व्यभिचारी का विलोम होता है सदाचारी। क्या होता है? सदाचारी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का हर का चयन करें। क्या लिखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब हुए। इसमें हमें वर्तनीय शुद्धि लग रही है। मर्यादा ऐसे नहीं लिखी जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो संज्ञा शब्द से नहीं बना है नीला। किससे बना है? इस संज्ञा शब्द से नहीं बना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हमें देखना है किस भाग में त्रुटि है। क्या है? किस भाग में त्रुटि है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को सावधानी से पढ़ने के बाद अशुद्धि वंश को पहचान कीजिए। ABCDE जिसमें भी अशुद्धि है उसको हमें देखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। गलती कहाँ नजर आ रही है? कलाओं की बहुत उन्नति हुई। कलाओं की नहीं, कला की बहुत उन्नति हुई। गलती किस पार्ट में है? गलती बी पार्ट में है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा शब्द तुर्की शब्द नहीं है? क्या? तुर्की शब्द नहीं है। एक शब्द ऐसा होगा जो तुर्की नहीं होगा, बाकी शब्द क्या होंगे? तुर्की होंगे। तो बावर्ची तुर्की शब्द है, बेगम भी तुर्की शब्द है और दरोगा भी तुर्की शब्द है। कौन सा शब्द नहीं है? डेरा। डेरा कौन सा शब्द है? ये देश शब्द है। ठीक है। ये रहे आज के हमारे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट। आइए देखते हैं हमारे पास सिलेक्शन सीरीज में क्या है। सिलेक्शन सीरीज में हम आपको डेली SSC GD के इम्पोर्टेंट फैक्ट में कुछ जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बताते हैं। किसी दिन पर्यायवाची, किसी दिन विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, इन सब के बारे में आपको हम बताते हैं। आज हमारे पास क्या है? आइए देखते हैं। आज हमारे पास है तत्भव तत्सम। क्या है? तत्भव तत्सम। तत्भव तत्सम में क्या है? आम। तत्सम, आम का तत्सम क्या होता है? आम्र। क्या होता है? आम्र होता है। अचरज का तत्सम क्या होता है? आश्चर्य होता है। ठीक है। आंख का तत्सम क्या होता है? अक्षी होता है। ठीक है। अमोल का तत्सम क्या होता है? अमूल्य होता है। और आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। अंधकार का तत्सम क्या होता है? अंधेरा होता है। ठीक है। और अगम का तत्सम क्या होता है? अगम्य होता है। ठीक है। अचानक का तत्सम अकस्मात होता है। आलस्य का तत्सम क्या होता है? आलस होता। आलस का इच्छु का तत्भव क्या होता है? ईक होता है। और ईर्षा का तत्भव क्या होता है? ईर्षा होता है। इष्टिका का तत्भव ईंट होता है। उल्लूक का तत्भव क्या होता है? उल्लू होता है। उच्च का तत्भव क्या होता है? ऊंचा होता है। उज्ज्वल का तत्भव क्या होता है? उजला होता है। ठीक है। ऊंट का तत्भव क्या होता है? ऊष्ट होता है।
और उत्साह का तद्भव क्या होता है? उच्छ्वास होता है। और उपालभ्य का उल्हाना, एकादश का 11, इला का इलायची, एकत्र का इकट्ठा, कुपुत्र का कुपूत, कर्म का काम, काक का कौवा, कपोत का कबूतर, कुंभकार का कुम्हार और कटु का कड़वा। क्या? कटु का कड़वा। और कुच्छी का कोख, कलेश का कलेश, काष्ठ का काठ और कृष्ण का किशन, कुष्ठ का कोढ़ और कृतग्रह का कचहरी और कर्पूर का कपूर और ग्रीष्मा का गर्मी। ये रहे आज के सिलेक्शन सीरीज में 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व तत्सम। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ख्याल रखिए आप अपना।